इस वीडियो फॉरियर थ्योरम पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम फॉरियर थ्योरम की सहायता से सॉटूथ वेव का एनालिसिस करेंगे। सॉटूथ वेव एनालिसिस, ये सॉटूथ वेव है। T 0, कैपिटल T, 2T, 3T, y प्लॉट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी a है। एट t इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इक्वल टू 0 नीचे आए। हमको वैल्यूज निकालना है। a0 वो है 1/t, 0 to t by dt, ar is equal to 2/t integration 0 to t y sin r omega t dt, dr is equal to 2/t integration 0 to t y cos r ओमेगा t dt। ये वैल्यूज हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको 0 to t y की वैल्यू कितनी है, ये दो पॉइंट्स पर मालूम है। 0 से लेकर t पर कितनी, ये पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं p से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, p डैश, ये p डैश है, ये p है। इस पॉइंट का नाम O रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम R। अब हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल QOR, ये वाला ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल PP'R, दीज आर सिमिलर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्म्स विल बी इक्वल। OQ divided by P dash P is equal to OR divided by P dash R। OQ is A, P dash P Y, कुछ भी हो सकता है Y, OR यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल T, P डैश R ये T है, यहाँ पर मान लीजिए टाइम स्मॉल t है, तो ये T है और ये स्मॉल t सेपरेट करा तो ये आएगा T माइनस T, तो P डैश R T माइनस स्मॉल t। Y इज इक्वल टू y अपॉन A, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो आएगा T माइनस T अपॉन T, तो y इज इक्वल टू A इंटू T माइनस T अपॉन T मीन्स 1 माइनस T अपॉन कैपिटल T। तो y की ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। सो लेट अस राइट y इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस T अपॉन कैपिटल T। तो y की ये वैल्यू आई, वो हमने यहाँ लिखी। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम ये कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले a0 निकालते हैं। a0 इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t a 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt, इंटीग्रेशन a को बाहर लिख लिया, t यहाँ पर है, 1 का इंटीग्रेशन t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, तो आएगा t।
इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ आएगा माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 0, तो लोअर लिमिट में 0 आएगा। ये t कॉमन आ गया तो a अपॉन टी इंटू टी, 1 माइनस ये एक t इससे कट गया तो t माइनस टी बाई टू, टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बाई टू, तो बचा 1 अपॉन टू। तो ए जीरो इज 1 बाय ए अपॉन टू, तो ए जीरो की वैल्यू आ गई ए अपॉन टू। दूसरा कांस्टेंट ए आर निकालते हैं। ए आर इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वाई मीन्स ए इंटू 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू साइन आर ओमेगा टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को करते हैं, ए को इधर लिख लिया, 2a अपॉन टी 1 में इसका गुणा करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन आर ओमेगा टी डी टी माइनस ट्वाइस ए अपॉन टी, और ये डिनोमिनेटर में टी है तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ये टी वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन साइन के इसमें आएगा टी इंटू साइन आर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, 2a अपॉन टी साइन आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा, लिमिट 0 टू कैपिटल टी, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा कास 2 पाई आर। लोअर लिमिट रखेंगे तो कास 0, कास 2 पाई आर और कास 0 ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आया माइनस कास, ये माइनस को बाहर लिख लें, माइनस ट्वाइस ए अपॉन टी, और ये कास 2 पाई आर माइनस कास 0 डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, ये आएगा। कास 0 की वैल्यू 1 और कास 2 पाई आर के प्रत्येक मान के लिए 1 2 3 4 जो भी हम रखेंगे, यहाँ आएगा 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू भी प्लस 1, 1 माइनस 1 0। अगर 2 रखेंगे तो ये 4 पाई आएगा तो भी 1, 1 माइनस 1 0। तो ये सारी वैल्यूज 0 आएंगी आर के सभी मानों के लिए, तो ये फर्स्ट टर्म का आंसर 0 होगा। ये टर्म बची, अब तो इसको हटा के ये 0 हो गई। अब इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं सेकंड टर्म। ये तो हो गई 0, हमने निकाल दिया। 2a अपॉन माइनस 2a अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दी सेकंड माइनस कॉस आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा। पहली टर्म ये आ गई, माइनस अब इसमें लिमिट 0 टू टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड dt। अब ये वाली जो टर्म है माइनस ट्वाइस ए अपॉन
टी स्क्वायर, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा टी इंटू कास आर, ओमेगा को लिखा 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पर टी, तो टी से टी कैंसिल हुआ तो कास 2 पाई आर, तो यहाँ पर आएगा माइनस कास 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर ओमेगा। अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो -0 ये वाली टर्म ये बनी। अब ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस इंटीग्रेशन हमने किया कास आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया तो साइन आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, और आर ओमेगा पहले से है तो ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, लिमिट 0 टू टी। जब इसमें कैपिटल टी अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन 2 पाई आर, लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन 0, साइन 0 भी 0, साइन 2 पाई आर भी 0, दोनों 0, तो ये इसका आंसर भी 0 होगा। यहाँ ऑलरेडी लोअर लिमिट पे भी 0 आ चुका है, तो बचा केवल इतना, तो ये सब अभी इतना बचा। इसमें यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया ट्वाइस ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी इंटू कास 2 पाई आर। आर के सभी मानों के लिए कास 2 पाई आर इज 1, 2 पाई 4 पाई 3 पाई, तो ये वैल्यू तो हो गई 1 अपर लिमिट, न्यूमरेटर 1, और यहाँ आर और यहाँ ओमेगा, ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई/टी, ठीक। तो अब यहाँ ये टी से एक टी कट गया इसका, और ये टी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये टी इससे कट गया, तो यहाँ बचा 2a और 2 भी कट गया, तो बचा a अपॉन आर पाई, a अपॉन आर पाई इज इक्वल टू ए आर। तो ए आर की वैल्यू क्या आई, ए आर इज इक्वल टू a अपॉन आर पाई, ये वैल्यू है। अब बी आर की वैल्यू निकालो, बी आर का फॉर्मूला बी आर इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन 0 to t y means a 1 minus small t upon capital T into cos r ओमेगा t dt। इस इंटीग्रेशन को कर, तो इस इंटीग्रेशन को हमने किया, इसमें फर्स्ट टर्म ये 2a/t ये लिखा, 1 इसमें मल्टीप्लिकेशन करा तो इंटीग्रेशन 0 to t cos r ओमेगा t dt माइनस ट्वाइस a अपॉन t स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t इंटू cos r ओमेगा t dt। इसको सॉल्व करते हैं, ट्वाइस a बाई टी कास आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन आर ओमेगा टी,
डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, लिमिट 0 to t माइनस ट्वाइस ए अपॉन टी स्क्वायर। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, यानी साइन आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा माइनस differentiation of first, integration of differentiation of first into integral of the second, sin r omega t upon r omega dt। ये ब्रैकेट में इस तरह का है। यहाँ पर 0 to t, जब यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन 2 पाई आर, लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन 0, साइन 2 पाई आर दोनों की वैल्यू 0, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में 0 आएगा, तो इसलिए 0। यहाँ पर साइन आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा इंटू टी, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे 0 to t, तो ये भी 0 आएगा। इसमें आएगा यहाँ पर t की जगह पर कैपिटल T अपर लिमिट में, इसमें यहाँ अगर हम लिमिट पुट करें और इसमें आएगा साइन 2 पाई आर, और फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, और साइन 2 पाई आर की वैल्यू 0 होती है आर के सभी मानों के लिए, तो ये टर्म ये भी 0। अब बचती ये टर्म, अब इसमें साइन आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा, इसका फिर इंटीग्रेशन करें तो साइन आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा कास आर ओमेगा टी विथ माइनस साइन, और लिमिट 0 to t, तो यहाँ पर आएगा कास आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा, और आर ओमेगा पहले से ही है तो आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें लिमिट हम पुट करें 0 to t, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा कास 2 पाई आर, लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा कास 0, तो इसमें ब्रैकेट में टर्म आएगी कास 2 पाई आर माइनस कास 0, और कास 2 पाई आर की वैल्यू 1 और कास 0 की वैल्यू भी 1, 1 माइनस 1 0, तो आर की वैल्यू कुछ भी हो तो ये भी 0, तो सारी इंटीग्रल की वैल्यू 0 0 आ रही है, ठीक है। सो बी आर इज इक्वल टू 0, तो हमको बी आर इसकी वैल्यू 0 मिल रही, ठीक। तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स आने के बाद अब हम फॉरवर्ड सीरीज के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं सार्किट वेव, तो जो इस प्रकार से a0 यानी a/2 प्लस AR साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी, AR की वैल्यू कितनी, A/R पाई, तो A/पाई साइन ओमेगा टी प्लस A/2 पाई साइन 2 ओमेगा टी प्लस A/3 पाई साइन 3 ओमेगा टी, और बी आर कोफिशिएंट 0 है तो इसमें केवल साइन फंक्शंस ही रहेंगे, तो ये इसकी सीरीज बनेगी A/2 A/पाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/2
प्लस ए अपॉन पाई कॉमन, ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ 1 यहाँ 2, और इस तरह से यहाँ 3 ओमेगा टी बाय 3 एंड सो ऑन। इस तरह ये फाइनल साटूथ वेव